हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, हमने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की कक्षा शुरू की थी। उसमें हमने राजा राम मोहन राय का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन किया। इसके बाद में जो आज का हमारा बिंदु है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, इनका जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को मोरवी टंकर गुजरात में हुआ। कहां पर हुआ? मोरवी टंकर। जो इनका जन्म है वो मोरवी टंकर गुजरात में 12 फरवरी 1824 को हुआ। और जो इनका बचपन का मूल नाम था वो नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। अब ये जो इनका बचपन का नाम है वो मूल शंकर है और ये ब्राह्मण परिवार में जन्म। अब ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे और ये मूर्ति पूजा के विरोधी हो गई। किसके विरोधी थे? तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका? मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो घर वाले इनके विरोध में हो गए। तो इन्हें 21 वर्ष की आयु में 1845 ईस्वी में इन्हें घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद में इन्होंने जो इनके जो पहले गुरु बनाए, इन्होंने जो अपने पहले गुरु बनाए वो पूर्णानंद जी को 1848 ईस्वी में इन्होंने अपना जो पहला गुरु बनाया वो पूर्णानंद जी को बनाया। पूर्णानंद जी को बनाया और इन्होंने जो है इनका जो बचपन का मूल नाम मूल शंकर है, इस नाम को परिवर्तन कर और इनको क्या नाम दिया? दयानंद सरस्वती जी। जो दयानंद सरस्वती जी को दयानंद सरस्वती नाम दिया है वो 1848 में इनके गुरु पूर्णानंद के द्वारा दिया गया है और इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। अब जो दयानंद सरस्वती जी को दयानंद नाम दिया है उनके पहले गुरु पूर्णानंद के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में इन्होंने 1861 ईस्वी में अपने दूसरे गुरु बनाए मथुरा के बिरजानंद जी महाराज को। जो इनके दूसरे गुरु थे वो 1861 में इन्होंने बनाया और वे थे मथुरा के जो मथुरा के बिरजानंद महाराज थे उनको ये अपना दूसरा गुरु 1861 ईस्वी में बनाते हैं। अब जो बिरजानंद जी महाराज है इन्होंने जो दयानंद सरस्वती जी है इनको वेदों का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? वेदों का ज्ञान दिया। अब जो है चारों वेदों का इन्होंने अध्ययन किया। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन किया। लेकिन ये जो है ऋग्वेद से ये सर्वाधिक प्रभावित हुए। यानी कि जो ऋग्वेदिक काल था उसको हमने दो भागों में अध्ययन किया था उसका। एक तो ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। लेकिन इनका जो ज्यादा प्रभाव या रुचि थी वो ऋग्वेदिक काल में थी। और इन्होंने जो वेदों का अध्ययन किया इसके बाद में इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। किस पर बल दिया? एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया है। इसके बाद में एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद, इसके बाद में अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया। इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो समाज में जातीय व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि ये कर्म पर आधारित होनी चाहिए। किस पर? जो जातीय व्यवस्था है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? कि जातीय व्यवस्था वो कर्म पर आधारित होनी चाहिए, ना कि जन्म पर आधारित। कि जाति की जो व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद में इन्होंने छुआछूत का भी विरोध किया। इस प्रकार ये इनकी कुछ प्रारंभिक बातें हैं। अब हम आगे चले तो जो मथुरा के बिरजानंद महाराज हैं इन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया। तो इसके बाद में इन्होंने एक
नारा दिया और वो नारा था वेदों की ओर लौटो। तो जो वेदों की ओर लौटो नारा दिया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। जिनका नारा है वो था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा नारा दिया है? वेदों की ओर लौटो। जबकि एक नारा और है कि वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक संस्कृति की ओर। किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक संस्कृति की ओर। वेदों की ओर लौटो, न कि वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल या संस्कृति की ओर लौटो। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था अरविंद। यह नारा अरविंद घोष ने दिया था। किसने दिया था? अरविंद घोष ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल या वैदिक संस्कृति की ओर। किसने दिया? अरविंद घोष ने। जबकि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब हम आगे बात करें तो इन्होंने 1863 ईस्वी में पाखंड खंडिनी 1863 में पाखंड खंडिनी 1863 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने जो है पाखंड खंडिनी पताल पत्रिका निकाली। कौन सी? पाखंड खंडिनी पताल पत्रिका निकाली। इसके बाद में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में, जो गिरनगर मुंबई में की थी। कहां पर की थी? 1875 ईस्वी में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये कहां पर की थी? गिरवर मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और जो 1877 ईस्वी में जो इसका मुख्यालय था वो मुंबई से लाहौर स्थानांतरित किया गया। कहां से? मुंबई से लाहौर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद में 1878 ईस्वी में जिसका मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। कहां पर? दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, जो आर्य समाज है उस आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को की गई। और ये गिरवर मुंबई में की गई। इसका 1877 ईस्वी में मुंबई से इसका मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद में 1878 में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। इसके साथ में हमें देखें तो जो महिला आर्य समाज की स्थापना है वो 1881 में की गई। महिला आर्य समाज, जो महिला आर्य समाज की स्थापना है वो 1881 में पुणे में की गई। कहां पर की गई थी? पुणे में। और ये रमाबाई के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में पुणे में की गई। इसके बाद में हम बात करें तो जो राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज, राजस्थान में जो आर्य समाज की स्थापना की गई वो 1881 में ही की गई। और यह स्थापना अजमेर में की गई थी। कहां पर की गई? अजमेर में इसकी स्थापना की गई। अब हम आगे बात करें तो जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में आई बुराइयों को दूर करने के लिए जर्मनी का एक व्यक्ति था मार्टिन लूथर। ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उसी प्रकार ये 16वीं सदी की बात है। लेकिन 19वीं सदी में जो भारत में जो हिंदू धर्म था,
हिंदू समाज था उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किए गए हैं। इसलिए जो 19वीं सदी में भारत का किंग लूथर कहते हैं वो दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। आगे बात करें तो जो 19वीं सदी का है, 19वीं सदी का भारतीय किंग लूथर, भारतीय किंग लूथर किसे कहते हैं? वो दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। इसकी तुलना किनके साथ की जाती है? मार्टिन लूथर के साथ, जर्मनी के मार्टिन लूथर के साथ जो है दयानंद सरस्वती जी की तुलना की जाती है। इसके बाद में हम बात करें तो जो दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? इन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। अब शुद्धि आंदोलन में यह था किसी भी कारणवश कोई भी भारतीय यदि वो किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर चुका है तो वह शुद्धि आंदोलन के द्वारा पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकता है। अन्य धर्म किसी ने स्वीकार कर लिया है तो वह शुद्धि आंदोलन के द्वारा हिंदू धर्म अपना सकता है। शुद्धि आंदोलन में यह था। इसके बाद में इन्होंने जो है 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने 1882 ईस्वी में गोरक्षणी समिति की स्थापना की। गोरक्षणी समिति की स्थापना की। एक बार फिर से देख लीजिए, जो है भारत में 19वीं सदी का जो है भारतीय किंग लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो जो भारत में शुद्धि आंदोलन चलाया था वो दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। यानी कि जो कोई अन्य धर्म को स्वीकार कर चुके हैं किसी कारणवश वो पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में 1882 में जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने गोरक्षणी समिति की स्थापना की। इसके बाद में हम आगे बात करें तो इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद में हम आगे बात करें तो इन्होंने 4 स्व शब्द पर आधारित 4 शब्द दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वराज, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा। स्वराज्य है, स्वदेशी है, स्वभाषा है और एक है स्वधर्म। जो पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है भारत में वो किया है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इसके बाद में इन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया है, स्वभाषा का प्रयोग किया है और स्वधर्म का इन्होंने प्रयोग किया गया है। और जो दयानंद सरस्वती जी है इन्हीं को सन्यासी योद्धा भी कहा जाता है। सन्यासी योद्धा, जो सन्यासी योद्धा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। अब इनकी हमने एक पुस्तक देखी थी अभी, वो थी सत्यार्थ प्रकाश। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। लेकिन इसके बाद में हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक आती है ऋग्वेदादि भाष्य। ऋग्वेदादि भाष्य, ऋग्वेदादि भाष्य है, सामवेद भाष्य है, सामवेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य है, यजुर्वेद भाष्य। सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेदादि भाष्य है, यजुर्वेद भाष्य है। इसके बाद में है पंचमहायज्ञ। कौन सी है?
पंच महायज्ञ, ये इनकी कुछ पुस्तिका है, वो एक बार देख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, सामवेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ। अब एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है वेलेंटाइन सेरोन। वेलेंटाइन जो सेरोन इतिहासकार है, उनकी पुस्तक का नाम है इंडियन अर्नेस्ट। जो इंडियन अर्नेस्ट वेलेंटाइन सेरोन की पुस्तक है, इसमें कहा गया है कि जो आर्य समाज था, आर्य समाज भारत में अशांति का जनक था। कि आर्य समाज भारत में अशांति का जनक है। संगठन के आधार पर जो भारत में संगठन के आधार पर भारत में जो अशांति का जनक है, वेलेंटाइन सिरोल के अनुसार वो है आर्य समाज। जबकि व्यक्तिगत रूप से जो अशांति का जनक है, जो व्यक्तिगत रूप से अशांति का जनक है, वो बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर। जो वेलेंटाइन सिरोल है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अशांति का जनक भारत में बाल गंगाधर तिलक को कहा है, जबकि संगठन के रूप में आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक कहा है। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद में जो पट्टाभी सीतारामैया है, उसने कहा था कि यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, कौन? महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता है, तो जो दयानंद सरस्वती जी है वो पितामह है। किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया ने। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है कि यदि गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी है, वो राष्ट्रपिता है, यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो जो आपके दयानंद सरस्वती जी है वो पितामह है। जो सरस्वती जी है वो क्या है? पितामह। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो एनी बिसेंट थी, एनी बिसेंट के अनुसार भारत भारतीयों का है, यह नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। एनी बिसेंट के अनुसार जो भारत भारतीयों का है, यह नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि जो भारत है भारतीयों का है। किसके अनुसार? जो एनी बेसेंट है उसके अनुसार भारत भारतीयों का है, यह नारा किसने दिया था? सरस्वती जी ने दिया था। जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की एक महिला थी। कहां की महिला थी ये? आयरलैंड की महिला थी। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनको कहा है आधुनिक भारत का आद्य निर्माता। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कहा है। जबकि वीर जो सावरकर है, वीर सावरकर ने वीडी सावरकर या वीर सावरकर, जो वीर सावरकर है, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा किसे कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो योद्धा कहा है वीर सावरकर ने, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो राजस्थान आए थे, और राजस्थान में जो है नन्ही जान वैश्य या नन्ही जान भक्तन के द्वारा इन्हें विष दे दिया गया था, और 1883 ईस्वी में इनकी जो है अजमेर में मृत्यु हो जाती है। 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी?
दयानंद सरस्वती जी की 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने सबसे पहले राजा राममोहन राय का अध्ययन किया, उसके बाद में हमने कुछ केशव चंद्र सेन के बारे में जाना था, विवेकानंद जी के बारे में हमने कल जाना है, और आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना है। अब जो हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें राजस्थान में जो आर्य समाज की स्थापना की गई और राजस्थान में जो आर्य समाज था उसने किस प्रकार से कार्य किया, उनका हम कल अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।